राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आने वाले दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि हमें दिवाली के दिन घर की दहलीज यानी कि मुख्य द्वार, घर की चौखट का पूजन कैसे करना है, माता लक्ष्मी के चरण हमें कैसे बनाने हैं, दहलीज पूजन का समय क्या है, सुबह में पूजा करनी है या शाम में करनी है। आपको हम सरल दहलीज पूजन की विधि इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दहलीज पूजन हमें कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हमें दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार, चौखट या जो मेन गेट होता है उस एरिया को हमें साफ सुथरा करना है। पहले से हमें झाड़ू लगा लेना है, उसके बाद हमें गंगा जल से पवित्रीकरण करना है। उसके बाद उसे हमें अच्छे से आप साफ कपड़े से दहलीज मतलब जो चौखट है उसको आप पोंछ देंगे। इस तरह से देखिए, जहाँ पर स्वच्छता रहती है, सफाई रहती है, माता लक्ष्मी का वहीं आगमन होता है, माता लक्ष्मी वहीं आती हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप चौखट को सबसे पहले स्वच्छ साफ कर लेंगे। फिर आप देखिए, दहलीज की पूजन में आप जो मुख्य द्वार पे आप बनाएंगे उसमें क्या क्या सामग्री, आप देखिए गेरू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुमकुम हल्दी का भी प्रयोग कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लाल चंदन लिया है, उसे घोल कर हमने जो है एक बॉर्डर का आकार दे दिया है, उसे हमने अच्छे से लेपन कर दिया है। आप देखिए, यहाँ पर हल्दी से भी लेपन कर सकती हैं और गेरू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, आज के समय में तो मार्केट में रंग बिरंगी रंगोली बनाने की सामग्रियाँ आ गई हैं, तो आप मार्केट से ईज़िली आपको मिल जाएगा, तो उन्हें भी लाकर आप जो है रंगोली बना सकती हैं। देखिए, दीपावली का पर्व है, माता लक्ष्मी का आगमन है, उनके लिए हम जो है अपने हाथों से सुंदर सुंदर जितनी भी अच्छी रंगोली अपने दहलीज पर बना देंगे, उसे अपनी दहलीज को सजा देंगे, उतना ही अच्छा होगा। देखिए, जिस घर की दहलीज सुंदर होती है ना, तो उस घर पर लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं। तो आप लोग ज़रूर ये कोशिश कीजिएगा कि हमें दिवाली के दिन लक्ष्मी आगमन के लिए अपने दहलीज को, मुख्य द्वार को खूबसूरती से सजाना है। तो दोस्तों देखिए, पहले के लोग जो था वो गाय के गोबर और मिट्टी से लेपन करते थे और गाय का गोबर शुभ माना जाता था, तो उसका लेपन करके चौक वगैरह पूर कर मतलब माता का जो है भव्य स्वागत करते थे। तो आज के समय में देखिए, इतना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि गाय का गोबर से लोग लीप दें और पुताई वगैरह कर दें। तो आप इन्हीं सामग्रियों से आप खूबसूरती के साथ अपनी चौखट और मुख्य द्वार को सजा और संवार सकती हैं। तो आप ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि माता के चरण कैसे बनाना है। देखिए, माता के चरण के लिए आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकती हैं। हल्दी देखिए बहुत ही शुभ होता है, भगवान विष्णु को हल्दी प्रिय है, तो आप जो है हल्दी से माता के चरण बना सकती हैं। आप कुमकुम से भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए हल्दी और कुमकुम दोनों को मिलाकर हमने जो है माता लक्ष्मी के चरण बनाए हैं। और उसके बाद देखिए, स्वास्तिक का इसमें विशेष मान्य है, तो स्वास्तिक आप ज़रूर बनाइएगा अपनी दहलीज पर। तो यहाँ पर देखिए, हमने माता लक्ष्मी के पैर के मतलब दाएं साइड और बाएं साइड दोनों तरफ हमने जो है एक एक स्वास्तिक बनाया है। तो अगर आप लोग बना सकती हैं तो स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों देखिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमें रंगोली हमें सुबह के ही टाइम बनाना है। अगर हम सूर्योदय के पहले स्नान ध्यान कर लेते हैं, तो अगर उस समय हमें मतलब समय मिल जाता है तो आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि सुबह के ही टाइम आप बना दीजिएगा। अगर किसी कारणवश सुबह आप नहीं बना पा रही हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में तो आप ज़रूर बनाइएगा। लेकिन आपको दिवाली के दिन दहलीज पूजन ज़रूर करना है, तो आप लोग कोशिश ज़रूर करिएगा कि आप दिवाली के दिन अपने दहलीज मुख्य द्वार को सुंदर तरीके से सजाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो है माता जी के चरण भी बना दिए हैं और माता के चरण के दाएं और बाएं साइड हमने स्वास्तिक भी बना दिया है।
तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोग स्वास्तिक और माता के चरण भी ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमें दीपक कैसे प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें अक्षत का या फूलों का आसन देना है। तो यहाँ पर हमने देखिए फूल का आसन दे दिया है। आप चावल और गेहूँ का भी आसन दे सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो आसन यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने एक लोटे में जल रखा है, उसमें हम अक्षत और पुष्प डाल देंगे। कहते हैं कि चौखट पे एक पूर्ण पात्र रखने से हमारे घर में धन संपन्नता बनी रहती है। तो अगर आप रख सकते हैं एक लोटा जल और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना है। आप चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, आप आटा भी रख सकते हैं। और उस पर मैंने देखिए, आप 1 रुपये का सिक्का या 10 का रख कर ही आप रखिएगा कि हमारे घर में जो है धन संपदा माता लक्ष्मी हमेशा बनाए रखे। तो ये रखा जाता है, अगर आप लोग रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। इसके बाद देखिए, हम दीप प्रज्वलित करेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो माता के चरण आपने बनाए हैं, माता के चरण हमारे घर के मतलब अंदर जाने की दिशा में होंगे। मतलब उनका पैर का जो सामने वाला भाग होगा वो हमारे घर के अंदर की साइड होगा। और दीपक की जो लौ होगी वो भी हमारे घर के अंदर होगी। बाहर की साइड आप मत करिएगा, अंदर की साइड, कि माता का आगमन हमारे घर के अंदर होगा तो उनके चरण भी अंदर की साइड होने चाहिए। और जो दीपक की लौ है उसकी भी दिशा जो है वो अंदर की साइड होगी। तो इस तरह से देखिए, हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद हमने देखिए धूप हमने दिखा दिया है। हमें दहलीज की चौखट की पूजन करनी है तो हमें धूप दिखाना है। उसके बाद देखिए, आप कुछ मीठा रख सकते हैं, मीठे में आप बतासे भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मीठा वगैरह है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए ग्लास में जल और मीठा का माता को भोग लगा दिया है, चौखट माता को। उसके बाद देखिए, आप चाहे तो चौखट के दोनों साइड आप दीपक जला कर रख सकती हैं। दीपावली का दिन है, दीपक तो कई सारे आपके घर में जलाए ही जाएंगे। तो आप अपनी मतलब जो दहलीज पर रंगोली बनाई है उस पर उसके ऊपर कई सारे दीप भी जलाकर रख सकती हैं। देखिए, चौखट पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर पे प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप जो है जितनी अपनी रंगोली को सजा सकती हैं उतना सजाइएगा। इस तरह से देखिए, हमने जो है थोड़े से अक्षत और पुष्प समर्पित कर दिए हैं। करने के बाद हम जो है जल से 3 बार आचमन कर देंगे। इसके बाद हमारी दहलीज पूजन जो है वो संपन्न हुई। उसके बाद देखिए, हम चौखट माता से प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी जी को अपने घर में आने के लिए हम निमंत्रित करेंगे। लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे घर में प्रवेश करें, हम पे और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए माता रानी, और हमारे घर को धन धान्य से भरपूर कीजिए। अगर हमारी यह दहलीज पूजन की वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।